ये पूछना था कि हम अपने जो घर में जो फैंस लगे हुए हैं या कि दूसरी मोटर लगी हुई हैं कौन सी कंपनी का कैपेसिटर लगाएं, कौन सा अच्छा रहेगा, इसकी एज जो है वो ज़्यादा रहेगी क्योंकि अगर बात करें सीलिंग फ़ैन की तो उसे रोज़ रोज़ हम उतार नहीं सकते, क्योंकि एक तो आजकल जो है वो अंडरग्राउंड वायरिंग की होती है जिसमें जो है वो सीलिंग के जो अंदर बॉक्स लगा होता है फ़ैन का, उसे हम रोज़ रोज़ उतार नहीं सकते वो, क्योंकि उसे उतारना और लगाना बहुत ही एक मुश्किल काम है, एक थका देने वाला काम है। तो बहुत से दोस्त यही चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा कैपेसिटर मिले जो कि हमारा कम से कम 3-4 साल चलता रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी का, कौन से नाम का कैपेसिटर अपने जो फैंस को लगाना चाहिए या घर में कोई दूसरी एसेसरी है उसे लगाना चाहिए। सिर्फ आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे घर में जो फैंस हैं या दूसरी मोटर्स हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी का, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का कैपेसिटर लगाना। तो चले चलते हैं, मैं आपको आज बताता हूँ कि कौन सी कंपनी का कैपेसिटर जो है वो यूज़ करना चाहिए। नंबर 1 पे हमारे पास जो पाकिस्तान में ऑलरेडी जो अवेलेबल ब्रांड है वो है फ्यूजी के नाम से। तो आज मैं आपको उसकी निशानदेही करवाता हूँ कि फ्यूजी की ओरिजिनल की निशानदेही क्या है और उससे जुड़ी हुई जो एज क्या होती है। तो ये पड़ा है मेरे पास फ्यूजी कंपनी का कैपेसिटर। इसकी जो ओरिजिनल की निशानदेही है वो इसके ये इधर है जो कंपनी का वो लोगो लगा होता है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये कंपनी का लोगो है, ये पीछे ये 3D लोगो बना होता है। और इसके अलावा एक तो जो इसकी कंपनी का नाम है इसके फ्रंट पे लिखा हुआ है, और इसकी जो रेटिंग है कैपेसिटर की रेटिंग हमेशा माइक्रोफैराड में होती है। तो ये है 4.5 माइक्रोफैराड का, यूएफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब माइक्रोफैराड, यू का मतलब माइक्रो, एफ का मतलब माइक्रोफैराड। तो इसके फ्रंट पे भी लिखा होगा, अब नीचे भी लिखा होगा। इसके जो है वो इसके अलावा इस जो कंपनी के लोगों के अलावा इसके जो पैंदा है, इस पैंदे के ऊपर भी जो है वो इसकी बेस के ऊपर भी जो ये स्टैम्प लगी होती है कंपनी की, इससे भी ये शो होता है कि ये एक ओरिजिनल कंपनी का कैपेसिटर है। तो अगर एज की बात की जाए तो इसकी एज कम से कम 3 से 4 साल तो मस्ट है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। बाद ऐसे फैंस हैं जिनको 10-10 साल हो गए हैं कैपेसिटर लगाए को, वो अभी तक रिप्लेस नहीं करना पड़े। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो एज है वो दूसरे तमाम कैपेसिटर से तो ज़्यादा है। ये मेरा अपना भी मुशाहिदा है कि मैंने भी एक कैपेसिटर आज से कोई 10 साल पहले एक फैन को कैपेसिटर लगाया था, तो वो अभी तक हमारा वो जो है ना हमें रिप्लेस नहीं करना पड़ा। तो इतनी अच्छा स्टैंडर्ड है इनका, बहुत ही अच्छा है। और इनकी जो कीमत है, जो प्राइस है, वो भी दूसरे तमाम कैपेसिटर से ज़्यादा होती है हमेशा। तो इसके बाद जो नंबर 2 पे आ जाता है अंबर का कैपेसिटर। ये अंबर की कंपनी है, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है। तो इसके भी जो है वो इधर फ्रंट पे भी लोगो लगा होता है कंपनी का, और पीछे इसका जो रेटिंग है वो इसकी माइक्रोफैराड में है, वो भी लिखी गई है। तो इसके बेस के ऊपर भी जो इसकी स्टैम्प लगी हुई है कंपनी की, तो इससे भी शो होता है कि ये जो है वो एक स्टैंडर्ड और ओरिजिनल कैपेसिटर है। तो अगर जो बंदा ये फ्यूजी का कैपेसिटर अफोर्ड नहीं कर सकता, जब हम शॉप पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हमारी जेब में कुछ ना कुछ जो रुपये हैं वो कम होते हैं, हम इसे बाय नहीं कर सकते या खुले नहीं होते पैसे, तो हम इसके ये नहीं ले सकते, तो हम कम की अंबर का तो ले सकते हैं। अंबर की कीमत इसका हाफ होती है, इसकी जो प्राइस है जो अंबर कैपेसिटर की वो इससे हाफ होती है। और नंबर 3 पे आता है अलकरम का कैपेसिटर। तो लिहाजा इस वक्त मेरे पास अलकरम का कैपेसिटर मौजूद नहीं है, उसकी जो पिक है वो मैं साथ वीडियो के जो है मैं अटैच कर देता हूँ, तो वो आपको नज़र आ रही होगी, मैंने की है इसी वीडियो के साथ इसकी जो अलकरम का कैपेसिटर की। तो ये दोनों जो हैं ब्रांड, इनकी कोई गारंटी नहीं मिलती, जबकि जो अंबर का जो अलकरम का कैपेसिटर उसकी 1 ईयर की वारंटी होती है, वो भी क्वालिटी इनकी सेम ही है तकरीबन। ये इसकी फ्यूजी की थोड़ी सी क्वालिटी ज़्यादा हाई होती है, जबकि जो ये अंबर है या अलकरम है इनकी क्वालिटी तकरीबन सेम ही होती है। तो नंबर 4 पे है यूनिक का कैपेसिटर। ये यूनिक ब्रांड है, ये भी पाकिस्तान का ब्रांड है। इसके भी जो है वो फ्रंट पे भी कंपनी का लोगो लगा हुआ है, कैपेसिटर की रेटिंग लिखी हुई है, और जो कैपेसिटर की जो बेस है, बेस के ऊपर भी जो कंपनी की स्टैम्प लगी हुई है। तो इससे शो होता है कि ये जो ओरिजिनल है, ये स्टैंडर्ड कंपनी का जो है कैपेसिटर है, ये यूनिक एक स्टैंडर्ड कंपनी है। ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है, ये बहुत से साइज़ के कैपेसिटर तैयार कर रही है और बहुत ही स्टैंडर्ड के कैपेसिटर तैयार कर रही है। तो इनकी भी एज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनके मुकाबला में अगर बात की जाए लोकल कैपेसिटर की, लोकल कैपेसिटर ऐसे कैपेसिटर होते हैं जो किसी भी नाम से हो सकते हैं, उनकी बेस के ऊपर कोई कंपनी की स्टैम्प नहीं लिखी होगी। ये हमारे पास एक मौजूद भी है, हमने मार्केट से मुझे मंगवाया था, तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवाता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर आप आर भी लिखा हुआ है। ये आर भी हम खुद भी लिख सकते हैं, हम इसे रेज कर सकते हैं, हम खुद भी इसे मार्केट से लिखवा सकते हैं, कोई भी नाम हम, जैसा कि मेरा नाम शायद है, मैं इधर शायद लिखवा सकता हूँ, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल टिप्स, में टेक्निकल टिप्स लिखवा सकता हूँ, या पंजाब लिखवा सकता हूँ, पाकिस्तानी। तो इसका इट्स मीन के हम कोई भी इधर नाम लिख सकते हैं। ये कोई एक प्रॉपर ब्रांड नहीं है, ना ही कोई स्टैंडर्ड कंपनी है। तो ये कैपेसिटर हमें मार्केट से मिल जाते हैं प्लेन, बिल्कुल प्लेन, ऊपर कुछ भी लिखा होता है, वो हम अपनी मर्जी से इसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। अगर कीमत की बात की, इसकी कीमत बहुत ही लो होती है, बिल्कुल लो प्राइस है, लो वेस्ट प्राइस है ये। अगर जैसा कि ये हमारे पास दूसरे कैपेसिटर है, वो अगर ये फ्यूजी का अगर होगा 150 का या 160 का, तो ये हमें मिलेगा 60 या 70 रुपीज़ का। तो इससे पता चलता है कि इसकी कीमत जो प्राइस है वो कितनी लो वेस्ट है। और इसके साथ इसकी जो एज है वो भी बहुत ही कम होती है।
इसकी ये तकरीबन एक सीज़न ही चलता है बस, यानी कि 3 से 4 माह चलने के बाद ये दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली जो मोटर की स्पीड है वो कम होने लग जाती है और बाद दफ़ा तो ये डेड भी हो जाते हैं, तो इसी वजह से इन्हें दोबारा रिप्लेस करना पड़ता है। तो हम इसलिए जो अच्छी कंपनी का, जो स्टैंडर्ड कंपनी का प्रेस, इसलिए रिकमेंड करते हैं कि उसकी एज ज़्यादा होती है, हमें बार बार जो मोटर को खोलना जमना नहीं पड़ता। हमें अगर हम किसी जो है वो कारीगर हजरात से हम कोई काम करवाते हैं तो उतने का कैपेसिटी नहीं होता जितनी हमारी ऊपर उसके लैब खर्च हो जाती है। अगर कैपेसिटी 50 रुपये का है तो उनकी लैब 200 रुपये या 300 रुपये होती है, तो लिहाजा जितनी दफ़ा हम रिप्लेस कैपेसिटी करवाएंगे हमें उतनी ही ज़्यादा लैब पे करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि हम एक दफ़ा ही कोई अच्छे ब्रांड का कैपेसिटी यूज़ कर लें। अब चाइना की जो दूसरी निशानदेही है इस कैपेसिटी लोकल होने की, वो यहाँ से होती है। ये इसकी बेस देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्लेन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होगा, कोई स्टैम्प नहीं है, कोई इसकी वैल्यू नहीं लिखी गई। तो ज़ाहिर है कि एक आम बंदा भी इसे चेक कर सकता है, इससे कि ये मुशाहिदा कर सकता है कि ये एक लोकल चीज़ है, कोई ये स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। जबकि ये दूसरे आप कैपेसिटी देख सकते हैं, इनके नीचे जो है वो स्टैम्प लगी हुई है कंपनी की, ये पर। अब ये जो तीनों ब्रांड हैं, ये इस साइड वाले ये तीनों ब्रांड के हैं, इनके जो बेस है, बेस के ऊपर जो कंपनी की बाकायदा स्टैम्प लगी हुई है, जो इनकी ओरिजिनल की निशानदेही करती है। जबकि ये एक जो है ये वाला, ये एक लोकल ब्रांड, इसके ऊपर कोई स्टैम्प वगैरह नहीं लगी हुई है। ये भी पाकिस्तानी ब्रांड से नाम चाइना के नाम से मशहूर है, यही मैनुफैक्चरिंग हो रही है। ऐसे लोग कहते हैं कि ये चाइना है, चाइना कैसे नाम बदनाम किया हुआ है। तो आप जब भी आपने मार्केट में जो अपनी किसी भी मोटर के कैपेसिटर लेना है, तो आप सबसे पहले शॉपकीपर से डिमांड यही करें कि वो आपको फ्यूजी का कैपेसिटर दे। तो इसके अलावा जो आपने जो अगर हमारा सीलिंग फैन है उसको अगर 2 UF का या 2 माइक्रोफाइट का कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हमने दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने वो 2.5 या 3.5 का लगाना है। अब कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि वो अपने सीलिंग फैन का कैपेसिटर जो है वो 2 माइक्रोफाइट का उतारते हैं और 4.5 माइक्रोफाइट का लगाते हैं। इसका जो वो नुकसान ये होता है, एक तो वो जो बिजली का बिल है वो हमारा इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो है वो बिजली ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है। और इसके अलावा इसका दूसरा ये नुकसान है कि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बाद दफ़ा हमारी मोटर ही जल जाती है। अगर हम 4.5 का कैपेसिटर अपने 2.5 या की जगह लगा देते हैं तो हमारी मोटर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 माह चलती है, इसके बाद वो जवाब दे जाती है, डेड हो जाती है, तो उसकी दोबारा रिवाइंड करवाना पड़ता है। इसके लिए हमारी मोटर की कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू का कैपेसिटर लगाएं, जो मोटर से आप उतारें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे कोई 1 माइक्रोफैराड कोई अजाफी लगा सकते हैं। अगर आपकी मोटर पुरानी हो गई है, सही स्पीड नहीं आपको प्रोवाइड कर रही है, हवा से ही दे रही वो आपको। तो इसी तरह जो वॉशिंग मशीन है हमारे घर में, या जो कोई वो दूसरे वाटर पम्प्स वगैरह हैं या रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं, तो उनके लिए भी हम जो है वो हमें कम से कम हमें वो अलकरम का, यूनिक का या अंबर का कैपेसिटर यूज़ करना चाहिए। बेहतर तो सबसे यही होगा कि हम फ्यूजी का यूज़ करें। अगर फ्यूजी को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर वाटर पंप की बात करें तो उसके कैपेसिटी मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब ये वाले जो हैं ये सारे वाटर पंप के कैपेसिटर हैं। इस पर भी नंबर 1 पे जो पड़ा है वो मेरे पास ये फ्यूजी का पड़ा है। इसकी भी जो ओरिजिनल की निशानदेही वैसे ही होती है जैसे वो फैमिली कैपेसिटर की होती है। ये कंपनी का 3D लोगो लगा हुआ है और नीचे भी ये कंपनी की स्टैंप लगी हुई है, ये वाली, ये जिसके ऊपर रेट वगैरह लिखा हुआ है। ये कंपनी की स्टैंप, मार्केट वालों ने इसके ऊपर ये रेट वगैरह लिखा है। ये भी कंपनी की स्टैंप से ये भी शो होता है कि ये भी एक स्टैंडर्ड साइज का, स्टैंडर्ड कंपनी का कैपेसिटर है। ये डबल इम्पेलर वाटर पंप का है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपने वाटर पंप की भी कुछ कैपेसिटर आपने रिप्लेस करना पड़ा तो आप हमेशा फ्यूजी का ही रिप्लेस करें। तो चाहे पहले कौन सा भी उतरा है आपने फ्यूजी का ही लगाना है। अगर आप फ्यूजी को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कम से कम ये अंबर या अलकरम या ये यूनिक वगैरह को तो यूज़ करें, लोकल से बचें। ये मेरे पास लोकल पड़ा है। अगर कीमत की बात करें तो ये इसकी कीमत बहुत कम है। ये 150 रुपीज़ का है। 25 माइक्रोफैराड का ये 150 रुपीज़ का है। जबकि यही वैल्यू का कैपेसिटर जो है वो ये फ्यूजी में ये है 350 का है। तो इसमें कितना डिफरेंस है? 200 रुपीज़ का डिफरेंस है। अगर हमारे 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगाने से हमारी मोटर की एज जो बढ़ सकती है, हमें दोबारा कैपेसिटर को रिप्लेस नहीं करना पड़ रहा, तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे 200 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं। जी, आप बहुत से दोस्त ऐसा सोचते हैं कि ये इस पर जो है वो 200 रुपीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें लगानी पड़ेंगे। तो चीज़ यही है कि चलानी तो मोटर ही है, चलो यही चलाते हैं। तो ऐसी बात दोस्तों बिल्कुल नहीं है। आप कोई रूल्स को फॉलो नहीं करते, फिर आप कहते हो कंपनी गंदी चीज़ बना रही है, कंपनी जो है वो हमें लूट मार कर रही है, मार्केट लूट मार। ये आप लूट मार खुद करवाते हो, आप कंजूसी करते हो, आप पैसे नहीं खर्च करते हो मार्केट में। आप मोबाइल की बारी तो आप कहते हो हमने नोकिया या सैमसंग या आईफोन लेना है। जब घर की दूसरी एसेसरीज की बात आए तो आप कहते हैं हमने जो है लोवेस्ट प्राइस लेनी है। तो भाई जैसे ही आप पैसे पे करो वैसे ही वो काम करेंगी, वैसे ही उनकी एज होगी। तो आज का हमारा दोस्तों ये टॉपिक क्लियर हो गया कि हमने कौन से कैपेसिटर यूज़ करने हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फ्यूजी ही को यूज़ करें, क्योंकि ये मेरा अपना तजर्बा है, मैंने अपने कारने में यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे इस बात की तसल्ली है कि ये फ्यूजी का एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है। तो बाद दोस्तों के ऐसा ये
मसला आ रहा है कि वो कहते हैं हमने अपनी फलां मोटर को जी फ्यूजी का कैपेसिटर लगाया तो वो फट गया जी, उसके जो अंदर के जो केमिकल था या जो भी कुछ उसके अंदर भरा हुआ था वो बाहर आ गया, तो उससे काम नहीं कर रहा। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जो हमारे घर की सप्लाई वोल्टेज होते हैं वो कम या ज़्यादा हो रहे होते हैं, जिसे हम प्रॉपर मेंटेन नहीं करते। तो उसके लिए अगर आपके इलाका में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपने घर में जो मेन सप्लाई है उस पर एक स्टेबलाइजर बनवाकर वो यूज़ करें, उससे आपके जो इस नुकसान से बच सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपका फिर इकबाल, आप देख रहे हैं शायद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अब